और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है। तो भारत जो अपना पूरा इस वक्त डिफेंस पे काफ़ी ऑफेंस पे काफ़ी खर्च कर रहा है, डिफेंस पे तो नहीं, उसके तो ऑफेंसिव डिज़ाइन है ना, सही। लेकिन ये है कि वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वघीशीर 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। दुश्मनों के होश उड़ाने और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 नए ताकतवर योद्धाओं को नौसेना में शामिल किया है। न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है और ये चौथी सबमरीन है जो कि इंडिया में तैयार करता है और इसको इस वक्त लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी कि हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर सबमरीन हो, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का ये फायदा होता है कि वो समुद्र के अंदर 3-4 महीने तक रह सकती है बगैर ऊपर आए हुए। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। यहाँ पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2 सवा 2 साल में। कुछ नहीं पता किसी को अगले दिन क्या अनाउंसमेंट हो जाए कि जी हो गया, जाओ मीडिया गई, सामने दिखाया जहाज, आओ देख लो चाइना क्यों इतना पैसा डाल रहा है। और आज के इन 3 योद्धाओं के शामिल होने से ये ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। आधुनिक हथियार, सेंसर और नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस ये तीनों युद्धपोत भारत की सीमाओं की निगरानी करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वारशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर दोस्तों राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों, इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वारशिप से नेवी का और भी ताकत बढ़ जाएगा। भारत का ताकत देख दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके पार्ट्स 75% भारत में ही बने हैं। और ये दोस्तों एडवांस नेटवर्क, एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस है, सटीक टारगेट लॉक करने की क्षमता भी रखता है। फ्रांस की नेवी ने इसे बनाने में भारत की मदद की है। दोस्तों, भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनते जा रहा है। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान और चाइना में इसका ज्यादा चर्चा चल रहा है। भारत का ताकत देखकर दोस्तों पड़ोसी देश घबरा गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे देश और विदेश में, खासकर ग्लोबल साउथ में, एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचान बना रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करते जा रहा है। दोस्तों, आज भारतीय नौसेना की ताकत और भी कई गुना बढ़ गया है। नौसेना की ताकत देखकर पाकिस्तान और चाइना में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान और चाइना ये भारत का समुद्री ताकत देखकर थर-थर कांपना चालू कर दिया है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक साथ 3 युद्धपोत को देश को समर्पित किया है। दोस्तों, आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक रूप में माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं को भी बढ़ाता है। लड़ाकू जहाजों को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत समुद्री विरासत नेवी को गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस दिन भारतीय नौसेना में प्रमुख युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को शामिल किया गया और भारत को आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 15 जनवरी भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा दिन होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। तो दोस्तों, इसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। भारत का ताकत देखकर दोस्तों पाक मीडिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखना। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? जी बिल्कुल, लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने इस तरह से पोज करता है कि जैसे वो चीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेटरेंस है और इसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की जानिब से न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी का एक जंगी जुनून पर मबनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है और ये चौथी सबमरीन है जो कि इंडिया में तैयार करता है और इसको इस वक्त लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी फिलहाल नहीं रखा गया, बड़ी खामोशी से इस सबमरीन को लॉन्च किया गया है। इससे पहले दूसरी एटमी सबमरीन
सबमरीन इंडिया ने 29 अगस्त को लॉन्च की थी। तीसरी सबमरीन जो है वो अगले साल कमीशन करने की तैयारी की जा रही है और मजीद 2 एटमी सबमरीन की तैयारी की मंजूरी दे दी गई है। और ये सबमरीन जो है, इसके ऊपर हम बात करें, इसकी सलाहियतों की बात करें तो इसके ऊपर 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले जो K4 मिसाइल हैं वो नस्ब होंगे। और इसके अलावा इनकी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बताया जा रहा है कि कम से कम 6000 टन के लगभग होगी। इसके अलावा जो इस वक्त इंडियन नेवी है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो सबमरीन के मुकाबले में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए मजीद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल करे। 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है उनकी मनसूबाबंदी भी की जा रही है, जबकि स्कॉर्पियन क्लास या कलवारी क्लास की एक छठी सबमरीन जो है वो भी इंडिया रवा बरस दिसंबर में अपने एटमी बेड़े में शामिल करने का इरादा रखता है। जी। तो भारत जो अपना पूरा इस वक्त डिफेंस पे काफ़ी ऑफेंस पे काफ़ी खर्च कर रहा है, डिफेंस में तो नहीं, उसके तो ऑफेंसिव डिज़ाइन है ना, लेकिन ये है कि वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे यहाँ सबमरीन्स तो हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं हैं। लेकिन हम ये सब कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स भी हैं वो सबमर्ज हालत में न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकें। तो इस वक्त हमारी कोशिश हो रही है, लेकिन किसी स्टेज पे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर सबमरीन हो, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का ये फ़ायदा होता है कि वो समुद्र के अंदर 3-4 महीने तक रह सकती है बगैर ऊपर आए हुए। तो ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बुनियादी तौर पे, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक अगर आपने कर दी, भारत ने लेट से फर्स्ट स्ट्राइक पाकिस्तान पे करता है और एक ही वक्त वो हमारी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करता है, हमें वो कैपेसिटी बाकी बच जानी चाहिए कि फिर हम सेकंड स्ट्राइक करें। तो भारत तो इस पे पूरी तौर पे फुल थ्रॉटल इस पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी भी है और हम नहीं चाहते कि जो हमारा एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर वो अननेसेसरीली बढ़े। हमारा सिर्फ फोकस, हमारा तो चूँकि पूरा सारा जो हमारा डिटेरेंस है वो भारत स्पेसिफिक है और हमारी इस वक्त हम मिनिमम लेवल पे रहकर अपने डिटेरेंस को क्रेडिबल रखना चाहते हैं। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है, कुछ लोगों से बात हुई है जो हमारे सारे जो डिफेंस के लोग हैं, उनका कहना यही है कि जी ठीक है, भारत बहुत एक्विजिशंस भी कर रहा है, जदीद तैयारी भी ले रहा है, मिसाइल से बहुत काम हो रहा है, लेकिन हम भी गाफिल नहीं हैं। हम भी जहाँ बैलिस्टिक, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे काम हो रहा है, शाहीन वगैरह पे, वहाँ पे हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भारत की कन्वेंशनल जो है कैपेसिटी बढ़ रही है, उसी तरह हम तो चाहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो कम ना हो। तो इस वजह से हम भी अपने तौर पे कोशिशें तो कर रहे हैं कि कन्वेंशनल बैलेंस रहे, पैरिटी तो नहीं हो सकती लेकिन बैलेंस रहे, ताकि भारत को ये जरूरत ना हो कि वो कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर पाकिस्तान में करे। आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वकीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं और जो नए इन्होंने MH-60R
जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा